हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें बताना है कि नीचे जो सिचुएशन हमें गिवन है इनमें से किस किस में एपी बन रहा है और क्यों। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो एक टैक्सी का जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और बाकी एडिशनल जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर एक किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 2 किलोमीटर के लिए 15 पहले किलोमीटर के लिए और 8 दूसरे किलोमीटर के लिए। तो यहाँ से मेरे पास आएगा ₹23। 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 3 किलोमीटर के लिए 23 2 किलोमीटर के लिए और 8 रुपये तीसरे किलोमीटर के लिए। तो इस तरह से ₹31। 4 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 31 3 किलोमीटर के लिए और 8 रुपये चौथे किलोमीटर के लिए, यानी कि ₹39। तो इस तरह से जो सीरीज मेरे पास आई है वो है 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन। अगर मैं 23 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ से आएगा 8 और अगर 31 में से अगर 23 को माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 8। सिमिलरली 39 में से अगर 31 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 8। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है। डिफरेंस डी इज सेम। तो अगर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि यहाँ पे ये एपी बन रहा है। देयरफॉर इट्स मेक्स एन एपी, मेक्स एंड एपी। अब इसका सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी भी एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है तो एक वैक्यूम पंप की हेल्प से एक बार में उसमें से 1/4 एयर बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमें बताना है क्या एपी बनेगा या नहीं। हम मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में उस सिलेंडर में जो एयर है वो 64 है। एयर एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में एयर 64 है। यहाँ पे हम 64 क्यों मान के चले हैं? क्योंकि 1/4 एयर उससे बाहर निकालते हैं तो ये 64 से ये इजीली कट हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन जो इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। तो 64 में से 1/4 एयर अगर बाहर निकलेगी यानी कि 16 एयर बाहर निकलेगी, तो यानी कि जो एयर हमारे पास बचेगी वो बचेगी 64 माइनस 16। तो इसको जो मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 48। अब मेरे पास 48 एयर है, इसका 1/4 फिर से बाहर निकालेंगे यानी कि 12 एयर इसमें से बाहर निकलेगी। तो 48 में से जब 12 बाहर निकलेगी तो मेरे पास जो एयर बचेगी वो 36 बचेगी। अब मेरे पास 36 एयर है, 1/4 इसमें से बाहर निकालेंगे, इसको कट करेंगे यानी कि एयर ये 9 अमाउंट ऑफ एयर इसमें से बाहर निकलेगी, यानी कि 36 में से 9 बाहर निकलेगी तो 27। इस तरह से सो ऑन। तो इस तरह से जो मेरे पास एपी जो सीरीज बनी है यहाँ पे
वो है 64, 48, 36 एंड 27 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास ये सीरीज़ बनी है। अब मैं पता लगाऊंगा क्या ये एपी फॉर्म करेगी या नहीं। तो इसके लिए मैं फाइंड आउट करूंगा 48 माइनस 64। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा -16। 36 माइनस 48, जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा -12। 27 माइनस 36 विच इज इक्वल टू -9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि D इज नॉट सेम। यहाँ पे D सेम नहीं है, therefore it doesn't form an AP. It doesn't form an AP. अब इसका थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। यहाँ पे मुझे यहाँ पे गिवन है कि पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट लग रही है गड्ढा खोदने के लिए वो 150 रुपये लग रही है, यानी कि फॉर फर्स्ट मीटर जो कॉस्ट यहाँ पे लग रही है 150 है। फॉर फर्स्ट मीटर रुपीज 150 है। 2 मीटर के लिए कितनी लगेगी यहाँ पे? 2 मीटर की लगेगी 150 प्लस 50, यानी कि ₹200। 3 मीटर के लिए लगेगी, 2 मीटर के लिए 200 लग रही है, देन 50 और लगेगी तो ये लगेगी ₹250। सिमिलरली 4 मीटर के लिए जो लगेगी वो लगेगी 250 प्लस 50, यानी कि मेरे पास यहाँ से आएगा ₹300। तो इस तरह से जो सीरीज मेरे पास बनी है वो सीरीज है 150, 200, 250 और 300। यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये सीरीज जो बनी है एपी की है या नहीं। तो हम 200 में से 150 को जो माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 50। सिमिलरली 250 में से जब 200 को माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 50। फिर 300 में से जब 250 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 50, यानी कि मेरे पास यहाँ पे D जो आ रहा है वो D यहाँ पर सेम है। D इज सेम, तो अगर D की वैल्यू यहाँ पे सेम है यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन है, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इट फॉर्म्स एन AP। तो ये सिचुएशन AP बना रही है। अभी नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपीज़ जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहे हैं 8% के हिसाब से, तो हमें बताना है कि क्या ये AP बनेगा या नहीं। तो इनिशियली जो अमाउंट जो डिपॉजिट हो रही है वो ₹10,000 है। अब 10,000 का 8% जो होगा, 10,000 का 8% ये होगा यहाँ पे 800, यानी कि देन सेकंड ईयर में जो अमाउंट मेरे पास आएगी वो आएगी 800, इसमें ऐड करेंगे देन 10,800। ये इनिशियली अमाउंट है, देन ये नेक्स्ट ईयर होगी, फिर ये अमाउंट हमारे पास नेक्स्ट ईयर हो गई है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका 8% निकालेंगे, इससे हम कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा
864। ये हम इसको यहाँ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 11,664, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये अमाउंट होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो है 10,800 और 11,664। तो हमें ये पता लगाना है क्या ये सीरीज़ बन रही है, क्या ये एपी की सीरीज़ है या नहीं। उसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 10,800 में से हम 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 800। सिमिलरली 11,664 में से मैं 10,800 को माइनस करूँगा, यहाँ से मेरे पास आएगा 864। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है दिस इज़ नॉट सेम, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, डी इज़ नॉट सेम, यानी कि डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP, इट डजंट फॉर्म एन AP। ये AP नहीं बना रही है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। हमें A और D यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे पहली 4 टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। ये चारों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। A1 होता है A मुझे यहाँ पे गिवन है तो ये होगा 10। A2 होता है A प्लस D, A यहाँ पे है 10 और D यहाँ पे है 10 तो ये होगा 20। A3 होता है A2 प्लस D, यहाँ पे A2 हमारे पास आया 20 और D हमारे पास है 10 तो ये होगा 30। A4 होता है A3 प्लस D जो है 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से मैंने पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं जो है 10, 20, 30 एंड 40। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मुझे A गिवन है -2 और D गिवन है 0। तो हमें पहली 4 टर्म्स यहाँ पे निकालनी है। तो पहले A1, A2, A3 एंड A4 ये 4 टर्म्स हमें निकालनी है। A1 होता है A, A2 होता है A1 प्लस D, A3 होता है A2 प्लस D और A4 होता है A3 प्लस D। तो A की वैल्यू यहाँ पे है -2 तो A1 होगा -2, A2 होगा -2 प्लस D, D यहाँ है 0 तो ये होगा -2, A3 होगा A2 प्लस D, A2 है -2 प्लस D है 0 तो ये होगा -2, A4 होगा A3 प्लस D, A3 है -2 और D है 0 तो ये होगा -2। इस तरह से जो मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ आई है AP की वो है -2, -2, -2 एंड -2। तो पहली ये 4 टर्म्स यहाँ पे आ गई है। चारों टर्म्स सेम है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0 है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मुझे A गिवन है 4 और D गिवन है -3। तो यहाँ से मैं पहली 4 टर्म्स निकालूंगा तो A1, A2, A3 एंड A4 मैं फाइंड आउट करूँगा। तो A1 होता है A, A2 होता है A1 प्लस D, A3 होता है A2 प्लस D और A4 होता है
A3 प्लस D। तो A की यहाँ पे वैल्यू है 4, A2 के लिए A1 प्लस D, A1 यहाँ पे है 4 और D यहाँ पे है -3, तो ये आएगा 1। A3 A2 प्लस D, A2 यहाँ पे आया है 1 और D है -3, देन 1 - 3 इज -2। A4 है A3 प्लस D, A3 यहाँ पे है -2 और D यहाँ पे है -3, तो ये होगा -5। तो इस तरह से जो मेरे पास पहली 4 टर्म्स आई हैं वो है 4, 1, -2 एंड -5। तो ये 4 टर्म्स मेरे पास आई हैं AP की। अब ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे A गिवन है -1 और D गिवन है 1, तो हमें A1, A2, A3 और A4 निकालने हैं। A1, A2, A3 एंड A4। A1 होता है A, A2 है A1 प्लस D, A3 है A2 प्लस D और A4 होता है A3 प्लस D। तो A की यहाँ पे वैल्यू है -1, तो A1 आ गया -1। A2 है A1 प्लस D, A1 है -1 और D है 1, तो -1 + 1 इज 0। A3 है A2 प्लस D, A2 है यहाँ पे 0 और D है यहाँ पे 1, तो 0 + 1 इज 1। A4 है A3 प्लस D, A3 है यहाँ पे 1 और D है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 इज 2। तो इस तरह से जो मेरे पास AP की सीरीज आई है, यानी कि पहली 4 टर्म्स आई हैं, वो है -1, 0, 1 एंड 2। इसका फिफ्थ पार्ट है, हमें यहाँ पे A गिवन है -1.25 और D मुझे यहाँ पे गिवन है -0.25। तो यहाँ पे मुझे A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड आउट करना है। A1 होता है A, A2 होता है A1 प्लस D, A3 होता है A2 प्लस D और A4 होता है A3 प्लस D। तो A1 आएगा A यानी कि -1.25, A2 आएगा A1 प्लस D यानी कि -1.25 -0.25। तो यहाँ से मेरे पास जो आएगा वो है -1.50। अब A3 होता है A2 प्लस D, तो A2 यहाँ से मेरे पास है -1.50 और D यहाँ से मेरे पास है 0.25। तो यहाँ से इसको मैं ऐड करूँगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो -1.75। A4 इज A3 प्लस D, A3 है यहाँ पे -1.75 और D है -0.25। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -2.0। तो इस तरह से पहली जो 4 टर्म्स हैं वो मेरे पास आई हैं, -1.25, सेकेंड टर्म है -1.50, थर्ड टर्म है -1.75 और फोर्थ टर्म है -2.0। तो AP की पहली 4 टर्म्स आई हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग APs फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें जो ये AP गिवन है तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है और देन हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मुझे गिवन है, फर्स्ट टर्म A इज A1, तो A1 यहाँ पे मेरे पास है 3, तो फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस मेरे पास होता है, किन्हीं भी आगे पीछे वाले टर्म को माइनस कर सकते हैं, आगे वाले टर्म में से हम पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं।
तो हम यहाँ पे करते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ से मेरे पास A2 है 1 और A1 है 3, तो ये आएगा -2। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो A की वैल्यू आई है 3 और D की वैल्यू यहाँ से आई है -2। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हमें बताना है कि जो AP है इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि A1 वो होता है A जो है 1/3 और जो डिफरेंस है डिफरेंस इज A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पे 5/3 और A1 है यहाँ पे 1/3। तो इसको एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 1 इज 4/3। यानी कि यहाँ से जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ से आई है 1/3 और जो डिफरेंस मेरे पास आया है वो है 4/3। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आएगी A जो है होता है A1 विच इज इक्वल टू 0.6 और डिफरेंस यहाँ पे होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे है 1.7 और A1 यहाँ पे है 0.6। तो जब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1.1। तो इस तरह से मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.1। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.